हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज 10 सितंबर की खबरों को हम लेकर आए हैं आपके सामने और क्या क्या खबरें रही यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूकेएसएससी की 5 परीक्षाएं यहाँ पर रद्द की हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है। कल यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी देहरादून में, उसमें फैसला लिया गया कि यूकेएसएससी की 5 परीक्षाओं को यहाँ पर रद्द किया गया। अब ये जो परीक्षाएं हैं यूकेएसएससी की, वो अब यहाँ पर कराएगा लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा अब यहाँ पर कराई जाएंगी और एक कैलेंडर भी तैयार करने की बात की गई है यहाँ पर धामी जी ने कि आयोग एक कैलेंडर तैयार करेगा और आगामी जो परीक्षाएं हैं वो एक नियमित तिथि पर यहाँ पर होने वाली हैं। और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कंपनी से जवाब मांगा था यहाँ पर आयोग ने, तो वो जवाब अब कंपनी ने दिया है। देखते हैं उसमें क्या क्या खबरें यहाँ पर मिली हुई हैं। और उच्च शिक्षा में इस सत्र में लागू होगी नई इकोनॉमिक जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा और लोक सेवा आयोग कराएगा यहाँ पर यूकेएसएससी की जितनी भी बची हुई अभी एग्जाम है। तो इन खबरों के बारे में जितनी डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं अपनी खबर की तरफ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं यूकेएसएससी की 5 वो कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं जिनको यहाँ पर रद्द किया गया है। तो एक तो यहाँ पर है वाहन चालक, क्रमशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस और पुलिस रैंक्स। अगर हम मानते हैं कि ये 5 जो भर्तियाँ रद्द की हैं उसमें कहीं भी जो है आप देख नहीं पा रहे हैं कि वीडियो वाला एग्ज़ाम यहाँ पर इन्होंने रद्द किया है, तो ये एक तरीके से हम देखते हैं कि ये एक बच्चों को यहाँ पर घुमाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा। जो परीक्षा के लिए आंदोलन इतने बड़े स्तर पर खड़ा किया गया था, उस परीक्षा के बारे में कोई भी डिसीजन अब तक नहीं लिया है मुख्यमंत्री जी ने। इन 5 परीक्षाओं को रद्द किया है लेकिन वीडियो की परीक्षा इसमें नहीं है। तो बड़ा कदम यहाँ पर यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा 23 संवर्गों के 7,297 पदों के लिए अब भर्ती यहाँ पर कराएगा। और भर्ती परीक्षा घपले के बाद सरकार का यह बड़ा कदम है और यूकेएसएससी से सभी परीक्षाएं अब छीन ली हैं यहाँ पर। और राज्य लोक सेवा आयोग घोषित करेगा भर्ती परीक्षा का एडवांस कैलेंडर, यानी जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उनका अब कैलेंडर यहाँ पर ये बनाया जाएगा और उस कैलेंडर के हिसाब से जो है यहाँ पर परीक्षाएं भी होंगी। अब ये 2 बड़ी भर्तियां बचती हैं जिनका एग्ज़ाम अब यूकेपीएससी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और एक तो है महिला जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है और पटवारी लेखपाल की जो भर्तियां हैं। पटवारी लेखपाल की 513 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस पद के लिए 1,43,000 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया था। और इसकी जो परीक्षा के लिए नवंबर में परीक्षा आयोजित प्रस्तावित की गई थी, अब यह भर्ती भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। और पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम था वो भी अब यूकेपीएससी के द्वारा किया जाएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। और 1521 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। ये गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। नकल कराने में इसकी जो भूमिका रही थी वो यहाँ पर, और उधर हकम सिंह की संपत्ति को यहाँ पर जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी पड़ताल चल रही है कहाँ कहाँ इसकी संपत्तियाँ हैं। और अब देखिए लगातार ही पेपर लीक मामले में यहाँ पर एक न एक गिरफ्तारी यहाँ पर डेली हो रही है, लेकिन एसटीएफ टीम ने इस गिरफ्तारी के बारे में जो पुलिस प्रशासन ने अधिक जानकारी नहीं दी गई है। और इससे पहले 12 बीघे का सेब भी यहाँ पर बताया गया था एसटीएफ का। देहरादून में पत्नी के नाम मकान है, तो बहुत सी संपत्तियों को इसको जब्त करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और अगर हम बात करते हैं, कंपनी ने आयोग को यहाँ पर कुछ जवाब भेजा है और उसी जवाब के आधार पर अब कंपनी को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। उसको कारण बताओ नोटिस पर आए जवाब के आधार पर ही यहाँ पर अध्ययन करने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये तो पूरा सिनेरियो था। अभी कंपनी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो बात करते हैं कौन कौन सी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएंगी। पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षण प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्र भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सिविल विद्युत यांत्रिकी जेई भर्ती, अन्वेक्षक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल की जितनी भी वैकेंसियां हैं, कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक भर्ती, सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, सहायक लेखा परीक्षा भर्ती, कृषि सहायक भर्ती, व्यक्तिगत सहायक भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती और व्यवस्थापिका भर्ती, स्केलर वन विभाग भर्ती और उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। तो कुल मिलाकर 18 वैकेंसियां हैं जिन पर यहाँ पर आयोग इस पेपर कराएगा। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी आ रही है कि वीडियो भर्ती जो 2016 में की गई थी
उसकी जांच अब विजिलेंट टीम से एसटीएफ को दे दी गई है। 2016 में की गई जो परीक्षा थी, इससे ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करने पर परीक्षा को भी की गई थी, रद्द भारत की गई थी। और सीए के आदेश पर आदेश की यहाँ पर जो परीक्षा की जांच है वो विजिलेंस टीम से हटाकर एसटीएफ को यहाँ पर दे दी गई है। और विजिलेंस ने प्रकरण में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट में एसटीएफ को सौंप दी है। और इस परीक्षा में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है। इसके बाद परीक्षा दोबारा हुई। इसमें सामने आया था कि जो अभ्यर्थी पहले हुई परीक्षा की चयन सूची में टॉपर था, फिर दूसरी बार हुई परीक्षा में सबसे नीचे आ गया। तो इस पूरे प्रकरण में विजिलेंस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। और 2017 में परीक्षा दोबारा कराई गई थी। इस बार वर्ष 2016 में परीक्षा में टॉपर आए अधिकांश छात्र जो है वो सूची में सबसे नीचे पाए गए थे। तो ये देखा गया था। उसके बाद ये मामला यहाँ पर अब एसटीएफ टीम को भी सौंप दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग में भी एनईपी लागू कर दी जाएगी। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बना है जहां विद्यालयी शिक्षा में एनईपी को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में भी इसी सत्र में उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलेंगे ऐसी ही नई खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।